रमज़ान के बाबरकत महीने की मैं क्या ही बात करूँ कि पाकिस्तान वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पे इन्फ्लेशन इस वक्त या जो महंगाई की शरह है 38% पे है, और जिनके साथ हमें बड़ा शौक़ है अपना मुआवजना करने का, इंडिया 4.7% पे वो खड़ा है। श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है और वो 25% पे खड़ा है। तो पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी तो ख़त्म हमने कर दी है, मिडिल क्लास ख़त्म कर दी है, सुपर एलीट रह गई है, और वो भी एक इस मुल्क के ऊपर माफिया की सूरत में मुसल्लत है। और रमज़ान में पूरी दुनिया के अंदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी पैकेजेस, रिलीफ और इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, और वेलफेयर स्टेट जितनी हैं या मुस्लिम रियासतें हैं वहाँ पे तो दस्तरखान हर चीज़ की फरावानी हो जाती है आम आदमी के लिए, और यहाँ पे गरीब आदमी की पहुँच से अशियाए खुर्दोनोश भी ऐसे गायब हो जाती हैं कि जैसे वो लग्जरीज़ हैं। फ्रूट लोग नहीं ले सकते, चिकन नहीं ले सकते बिकॉज महंगाई बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ जहाँ तक खान साहब की सहरी और अफ्तारी का ताल्लुक है, मुझे बड़े दुखी दिल के साथ ये बताना पड़ता है, ये मैं बड़ी अथेंटिक आपको खबर दे रही हूँ कि खान साहब को सहरी और अफ्तारी में बासी खाना दिया जाता है। उनकी फैमिली से उनको प्रॉपर जैसे बाहर पहले तो मिलने ही नहीं देते थे ना, अंदर ही नहीं किसी को जाने देते थे। जब ये जाते हैं अंदर, ना बीबी की फैमिली को उनसे बात तक करने दी जाती है 5 मिनट। अभी वैसे पूरा एक हॉल के अंदर सारे लोग बैठे होते हैं, उसी के अंदर ये मीटिंग टाइम कंसिडर करते हैं, और मसलन लास्ट टाइम भी अलीमा बाजी और उनको इन्होंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें बार बार इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या प्रोटेस्ट करना पड़ता है। बताएं कि बल्कि वो अपना मिसाल यूसुफ जई की मुलाकात होनी थी और उसके बाद उन्होंने अदालत से रजू किया, उसके बाद लिस्ट जो है वो ही तब्दीली, इस वाले से आप क्या कहेंगे? इस पे आई डोंट वांट टू कमेंट। मेरा ख्याल है कि वो तो बीबी और खान साहब का जो फैसला है वो सब उससे आगा है, बाकी अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई एफर्ट्स कर रही है तो उस पर मैं क्या कमेंट करूँ। अच्छा, दूसरा ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बता दें, इस वाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पीटीआई के बगैर तो क्या है वो, इट्स जस्ट अ पपेट शो। और अगर पीटीआई में अगर ये इनके खाम ख्याली है कि अगर खान साहब के बगैर तो पीटीआई क्या है, कुछ नहीं है, अवाम नहीं मानती ना। मैं कोई भी आके जो खान साहब के अगेंस्ट जाके वो पीटीआई में है और खान साहब के बगैर कोई बात करेगा, बेसिकली पीटीआई इमरान खान है, और इमरान खान पाकिस्तान की आवाम का एक ऐसा, मैं कहती हूँ कि वीटो पावर के साथ आवाम ने उनको मुंतखब किया है, और इसमें किसी दूसरी सोच की गुंजाइश भी नहीं है कि खासा के बगैर पीटीआई को कदम उठा सकती है, क्योंकि आवाम उनको नहीं उठाने। तो दूसरा ये बताएं कि इस वक्त ये जो सानिया हुआ था जाफर एक्स दहशतगर्दी के हवाले से, इस वाले से आप क्या कहेंगे? ये बड़ा अफसोसनाक है और बहुत ही मैं कहती हूँ कि जितना भी इसकी मुसम्मत बन जाए, लेकिन इस तरह के सानियात होते क्यों हैं। सबसे पहले अगर हम वाकई कौमी मसाइल और हमारे जो हकीकी मसाइल हैं उनका हल चाहते हैं, तो हल तलब मसाइल को अगर कौमें हल नहीं करती तो उनको सानियात से गुजरना पड़ता है। तो इसका ये है कि जो बलोच कौम है, बलूचिस्तान की जो गरीब अवाम है, मैं तो उनकी बात करूँगी, मैं लीडर्स की, सरकारों की बात ही नहीं कर रही, वो तो ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। उनको कौमी धारे में शामिल करने के नौजवानों को हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, और वो पाकिस्तान का एक बड़ा कीमती असासा है हमारा बलूचिस्तान। तो वहाँ पे जो इस वक्त की सिचुएशन है वो बड़ी तशवीशनाक है। रमज़ान में हम दुआ को तो हैं, लेकिन क्या खाली अगर दुआओं से होता तो उनकी पार्टी जो 25 करोड़ आवाम है उनके इज्तिमाई दुआ करते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जब तक हम वो स्टेप्स नहीं लेंगे, आपकी मर्जी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को बुला लें, खासा को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, बिकॉज वो सही जो हकीकी मसाइल हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनके राइट्स हमें उनको देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा ये बताएं लास्ट कि इस वक्त जो इमरान खान साहब उनकी 8 मुकदमात के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर हुए, तो अगर वो वहाँ से बरी हो जाते हैं तो रिहाई मुमकिन है? देखिए, मैं तो बारहा मुझे इस सवाल के ऊपर बड़े ताज्जुब भी होता है, लेकिन हम क्या करें कि उनका तो ये तारीख गवाह रहेगी इस बात की कि उनको ना हक और उनकी अहलिया को ना हक जेल में रखा गया, हमारे बाकी तमाम लीडरान को ना हक जेल में रखा गया, ना करदा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है। तो अगर उनकी बेल भी हो जाती है तो नो पॉइंट कि उन्हें आपने जेल में रखना है, इसका तो कोई तुक नहीं बनता। और अभी भी मेरी अपील है कि खुदारा होश के नाखुन लें, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें, और पाकिस्तान की बेहतरी इमरान खान के बगैर आपकी अवाम ही नहीं मान रही। आप फ़र्ज़ करो, मैं एक
ابھی تو بہت حالات مشکل ہے. اگر آپ دودھ شہد کی نہریں بھی بہا دیں, عوام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کا کیا فائدہ؟ سو عوام کی جو ایک مینڈیٹ ہے اس کو احترام کرنے کا ایک ہی آپ کے پاس عملی نمونہ ہے کہ خان صاحب کو آپ رہا کریں, اور ان کا اندر رکھنا اس ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی ہے, اور پاکستان کی جو غریب عوام کی سوچ ہے اس کو سمجھیں اور اس کو آنر کریں.